हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बेसिक टूल्स में अगला जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरे, जब हम 11th और 12th फिजिक्स की बात करेंगे उसमें। और अभी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर हम करेंगे उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें बहुत डिटेल में इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं हम बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना डिफरेंशिएशन डिस्कस करूंगा बेटा जितना हम लोगों के फिजिक्स में काम आएगा, उससे ज़्यादा ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना मैं पढ़ाऊंगा, है ना। कि आप बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़े, दैट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एट दिस मोमेंट, है ना। मतलब वो कोई यूज़ नहीं आएगा। अभी जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स वो बहुत डिटेल में डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ेंगे और वो 11th और 12th दोनों में ऐसा पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो देखो, पहली बात तो ये कि जो ये डिफरेंशियल कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं, इस डिफरेंशियल कैलकुलस का पर्पस क्या है ना। एक बार आप स्क्रीन पोज करके जो भी मैंने कुछ डेफिनेशन से लिखी हैं, ये सभी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो सबसे पहली बात है कि इस डिफरेंशियल कैलकुलस का पर्पस क्या है। तो जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं क्या, नेचर और नेचर के फिनोमेना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम नेचर को स्टडी करेंगे, लेकिन किस एस्पेक्ट में, हम उस एस्पेक्ट में स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज, कि कोई भी चीज कैसे इंक्रीज हो रही है और कैसे डिक्रीज हो रही है। लेकिन वह जो चीज है जो इंक्रीज या फिर जो डिक्रीज हो रही है वह किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो उस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करती है, यही हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं। So the purpose of differential calculus, देखो मैंने लिखा भी है, the purpose of differential calculus is to study the nature, increase or decrease and the amount of variation in a quantity when another quantity varies independently। माने कि सोचो कि आपने घर में क्या किया, एक कोई गमले के अंदर ना, कोई गमले के अंदर आपने कोई बीज डाल दिया या कोई छोटा सा पौधा लगा दिया। वो जो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है या जो सराउंडिंग जो फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से कैसे इंक्रीज कर रहा है, उसका रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, ये जो स्टडी है, अगर हम इस तरह की स्टडी करें दैट इज नोन एज डिफरेंशियल कैलकुलस। या फिर आप और बात देख सकते हो, जैसे कि रिसेंटली अभी हम बात करें ना कि कोरोना जो है दैट इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, ये भी क्या चीज है, ये क्या है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कैलकुलस, है ना, वो स्टडी भी कैलकुलस है। या फिर हम बात करें कि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग, है ना, आपने हीटिंग की और फिर वो जो पर्टिकुलर बॉडी है वो एक्सपेंड होने लगी, अगर मैं इसका भी रेट स्टडी कर रहा हूँ तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। या फिर कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, वो उसकी जो वेलोसिटी है वह कैसे वेरी करेगी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो बेसिकली वी कैन से कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा उसका रोल है, बहुत ज़्यादा रोल दैट प्लेज। या फिर हम बात करें कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, कि वो कैसे वेरी करती है, उस पर भी बात करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया था डिफरेंशिएशन का। तो बच्चों, कुल मिला के जो सार जो है इस छोटी सी स्टोरी का वो क्या है कि डिफरेंशिएशन हमें क्या बताएगा, डिफरेंशिएशन हमें रेट ऑफ चेंज बताएगा, कि कोई भी एक क्वांटिटी जो किसी और पर डिपेंड करती है वह कैसे वेरी करती है उस क्वांटिटी को चेंज करने पर। ठीक है, अगली जो बात है कि ये क्वांटिटी क्या चीज है। तो बेटा ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर पाए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्वांटिटी बोलेंगे। बोलो ठीक है क्या भाई, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी ले सकते हैं ना, उसमें कोई भी चीज आप मेजर कर पाओ ना, दैट इज नोन एज क्वांटिटी। अब ये जो भी क्वांटिटीज हैं, मैं कह सकता हूँ ये दो टाइप की हो सकती है ना, इट माइट बी ए कांस्टेंट एंड इट माइट बी ए वेरिएबल, या तो वो कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो। तो कांस्टेंट कैसी क्वांटिटी होगी भाई, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो थ्रू आउट द मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना, मैंने जो मर्जी काम किया हो, एडिशन किया हो, सब्ट्रैक्शन किया हो, मल्टीप्लिकेशन जो मर्जी कर लिया हो, उसकी जो वैल्यू है वह दैट रिमेन्स थ्रू आउट कांस्टेंट, या जो वो दैट रिमेन्स सेम। तो ऐसी जो वैल्यू है, ऐसी जो क्वांटिटीज हैं उनको कहा जाएगा कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कि आपने हर जगह यूज किया होगा पाई की वैल्यू को ना, एरिया निकालने में, वॉल्यूम निकालने में।
आपने जो मर्जी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लिया, चाहे डिवीजन का ऑपरेशन किया, चाहे मल्टीप्लिकेशन किया, चाहे एडिशन किया, आपने पाई की वैल्यू फिक्स्ड ही रखी, वो जो भी 3.14 या जो भी आपने रखी वो वैल्यू, उसमें कहीं चेंज आया नहीं है। ऐसे जो क्वांटिटीज हैं उनको कांस्टेंट कहा जाएगा, या कोई भी फ्रैक्शन आप ले लो या कोई भी इंटीजर आप ले लो, तो ऐसी जो क्वांटिटीज हैं उनको कांस्टेंट कहा जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्या बात बताई हमने कि ऐसी क्वांटिटी जो थ्रू आउट द मैथमेटिकल ऑपरेशन उनकी वैल्यू सेम रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, ऐसी वैल्यूज को या ऐसी क्वांटिटीज को हम कांस्टेंट कहते हैं। चलो अगली बात है कि वेरिएबल, तो कहते हैं कि एक क्वांटिटी विच कैन हैव न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन सर्टेन स्पेसिफिक लिमिट्स इज कॉल्ड ए वेरिएबल। भाई एक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, किसी सर्टेन स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर अपनी वैल्यू कैरी करती हो, उनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। माने कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x y z t, है ना। इस तरह की चीजें आपने देखी होगी कि मैथमेटिकल जब आपने क्वेश्चंस किए होंगे मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप मान लेते थे कि ये वेरिएबल मैंने कुछ x मान लिया, फिर आप उसको सॉल्व करते थे, तो वो जो x आप मानते थे जो कि किसी और फैक्टर पर डिपेंड करता था, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। माने कि जिसकी वैल्यू ऑपरेशन टू ऑपरेशन कैसा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके अकॉर्डिंग जब वेरी करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज ए वेरिएबल। तो ए वेरिएबल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय x y z t, और इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। अब भाई वेरिएबल्स की जब बात करते हैं तो वेरिएबल, अब बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इनको समझते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या चीज है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज है। तो बेटो आप लोगों को मैंने एक चीज समझाई थी फंक्शंस वाले लेक्चर में कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। ऐसा हम लिखते थे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। उसका मतलब क्या था कि जो y जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो x पर डिपेंड करता है। इसी तरह से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखो लेट अस से कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों एक बात देखो जरा ध्यान से कि ये जो है y और x, यहां पर दो वेरिएबल हैं, एक तो है y और एक है x। ये हम पहले देख चुके हैं कि y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, वह x पर डिपेंड करेगी। y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, वह x पर डिपेंड करेगी। तो बेटा ये जो y हुआ, क्या इसकी वैल्यू x पर डिपेंड करती है क्या? हाँ, y की वैल्यू डिपेंड करती है x पर, तो y कैसा वेरिएबल हो गया, y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, माने कि y की, भाई y अपने आप में उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। माने कि y से आप पूछोगे कि भैया आपकी क्या वैल्यू हो, गएगा यार x से पूछ x की क्या वैल्यू है, आप जब x को बदल दोगे तो y अपने आप बदल जाएगा। लेकिन x की वैल्यू विद इन सर्टेन लिमिट्स कुछ भी हो सकती है। इस सर्टेन लिमिट का मतलब बच्चों अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, बट एक बात समझो कि y की वैल्यू डिपेंड करती है x पर। y की वैल्यू ध्यान लिख लो, y की वैल्यूज डिपेंड करती हैं वैल्यूज ऑफ x पर। तो ऐसी जो कहानी है बच्चों उसको क्या कहा जाएगा, डिपेंडेंट। अगला जो टर्म है, अगली जो चीज है दैट इज दिस x। अब भाई दिस x इट कैन हैव any values, it can have any values in specified or in specific limits। तो अगर स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो यानी कि ये कैसा है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती बेटा, इसको कहा जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज नॉन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, भाई आपने y इज इक्वल टू समथिंग लिखा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने लिख दिया, या y इज इक्वल टू कुछ भी लिख दिया आपने, तो अब y की जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड करती है, तो y डिपेंडेंट बन गया और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया।
बोलो ये बात क्लियर है क्या? y बेटे ये बात समझ लो जरा कि जब आपने ऐसे लिखा y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। ध्यान से देखो कि आपने जब ऐसे लिखा था ना कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि ये जो y है, फिर से समझ लो बच्चों, y क्या चीज है? इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या चीज है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये x जो है, ये x क्या चीज है? ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी बच्चों? इसकी वैल्यू x पर डिपेंड करेगी। बोलो क्लियर है क्या? तो अब जरा मैं अब डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ना शुरू करता हूं कि इसका खेल क्या है। देखो जरा एक बात फिर से, वो एक फंक्शन वाले केस में हमने एक बुक्स बनाया था, फंक्शन बुक्स जिसको मैंने कहा था, वैसा बुक्स बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा मैथ्स यूज करेंगे। देखो ऐसे समझो कि भाई अभी तक तो क्या हो रहा था बच्चों कि ये कोई यहाँ पे कोई फंक्शन आप लगाते थे ना, दिस इज एनी फंक्शन, ये यहाँ से आप इसको इनपुट देते थे x की फॉर्म में और यहाँ से आउटपुट लेते थे y की फॉर्म में। अब अगर मैं इस x में कुछ चेंज करूं, अगर मैं इस x में कुछ चेंज करूंगा तो y में कुछ चेंज आएगा क्या? है ना? वो कितना चेंज आएगा यही मुझे कौन बताएगा? ये मुझे डिफरेंशिएशन बताएगा। लिख लो बच्चों जरा बात कि अगर मैं x में कुछ चेंज करता हूं, लिखो, अगर मैं x में कुछ चेंज करता हूं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y में चेंज आएगा, वह जो y में चेंज आएगा तो वह रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन ही बताएगा। वह रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन बताएगा। मानो कि आपने कुछ इसमें डेल्टा x बदल दिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कुछ चेंज क्या आया? डेल्टा y आया। इसको थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीट करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसमें आपने कुछ डेल्टा x चेंज करोगे तो पक्का है, क्योंकि y जो है वो x पर डिपेंड करता है बच्चों, ये x पर डिपेंड करेगा, तो ये पक्की बात है। जरा आप समझने की कोशिश करो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मान लो कि आपने क्या किया, एट x बराबर 0, समझो जरा, x बराबर 0 आप रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई? 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। समझो जरा, जब आप x की वैल्यू 1 रख दोगे तो आप क्या करो, y की वैल्यू क्या आएगी इस बार? भाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। जब आप x की वैल्यू को 2 रख दोगे, रखो जरा, x की जगह 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आ गया? 5 आ गया। और इस तरह से एक और ले लो एग्जांपल, x इक्वल टू 3 आप रख दोगे तो y की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। आप जरा पैटर्न ऑब्जर्व करिए बच्चों, है ना, ये क्या करो, पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि जब भी मैं x की वैल्यू बदलता हूं, देयर इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू में चेंज आ रहा है। x 0 रखा तब 1 आया, x को 1 रखा तब 2 आया, x की वैल्यू को 2 रखा तब 5 आया, x की वैल्यू को 3 रखा तो 10 आया। बात ये नहीं कि वैल्यू क्या आई, बात यह है कि वैल्यू चेंज हुई। बात क्या है कि यह वैल्यू चेंज हुई, और यह वैल्यू जिस रेट से चेंज होगी, मेरे लिए वह रेट इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में वह रेट इंपॉर्टेंट है। तो जिस रेट से चेंज होगी, वह रेट मतलब दर, मतलब प्राइस वाला रेट नहीं, मतलब रेट मतलब चेंज, रेट मतलब किस मान से वो बदल रहा है ना, किस दर से बदल रहा है, वह रेट डिफरेंशिएशन ही बताएगा। ये आइडिया क्लियर होना चाहिए ना। डिफरेंशिएशन सीखना तो गलत बात है, थोड़ा सा पता तो हो ना कि भाई इसका प्रैक्टिकल यूज क्या आएगा कि जब भी मुझे कहीं भी सवाल में ऐसा लगता है
कि ऐसा होगा कि जब वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, जब भी वैल्यूज चेंज होंगी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये इनपुट बेटा ये क्या है, आप देखो ये जो सारी वैल्यूज थी इसको मैं इनपुट भी बोल सकता हूँ या इसको क्या बोल सकता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी। ये जो y की वैल्यूज आई ये आउटपुट आई, ये क्या आया, यह आउटपुट आया। बोलो क्लियर है क्या। और एक छोटा सी बात हम लिख लेते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं वो क्या आएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। दिस इज चेंज इन आउटपुट, दिस इज चेंज इन इनपुट। इनपुट में चेंज करने पर आउटपुट में क्या चेंज आया, वह जो रेट है वही डिफरेंशिएशन है। स्क्रीन को पॉज करो, 1 मिनट के लिए नोट कर लो। ठीक है बच्चों, कुछ कुछ आइडिया क्लियर हुआ होगा ना डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन क्या बता रही है मुझे, रेट ऑफ चेंज बता रही है। डिफरेंशिएशन क्या बता रही है, रेट ऑफ चेंज बता रही है। डिफरेंशिएशन क्या बता रही है, रेट ऑफ चेंज, माने कि इनपुट में जब मैं कुछ चेंज करता हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में जो चेंज आएगा वह डिफरेंशिएशन बताएगा। अब जरा थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और देख लेते हैं। मैं बेटा आपको बार बार फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में बहुत डिटेल में नहीं जाना है ना, कोई पीएचडी नहीं करनी है अभी तुम लोगों को। अभी सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी पे फोकस करना है, उन्हीं चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करनी है, वही बहुत है ना। उतने पे ही काम कर लोगे तो बहुत ज़्यादा वो है ना, एनर्जी को अभी वेस्ट नहीं करना है ना। अभी शुरू में नया जोश है कि चलो डिफरेंशिएशन की किताब उठा के डिफरेंशिएशन ही कर लो, अभी तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी। तो मतलब बेवकूफ़ भी नहीं बनना है ना कि भाई इतना कर लो ये कर लो ना, सिर्फ जितना करवा रहे हैं उतना ही करो, उसी पे कमांड करनी है। देखो जरा मैं एक बहुत छोटी सी बात करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो बच्चों डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव बोल दो या फिर डिफरेंशिएशन बोल दो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। ये जो अभी जो चीज बता रहा हूं ना, ऐसी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, हमें कहीं काम नहीं आएगी ये चीज, ठीक है। समझो जरा, मैं कहता हूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। पहली बात कि y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि जो y की वैल्यूज है बच्चों वो किस पर डिपेंड करेंगी, x पर डिपेंड करेंगी। माने अगर मैं x को बदलूंगा तो y की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा। तो मैं कहता हूं if we change the value of x to x plus delta x, डेल्टा x माने कुछ छोटा सा चेंज मैंने किया, तो मैं कहता हूं कि x में मैंने कुछ चेंज किया, क्या, x प्लस डेल्टा x, यानी कि मैंने कुछ नई वैल्यू डाली, डेल्टा x से मैंने उसको चेंज की है। तो द आउटपुट वैल्यू of function will also change, वो जो आउटपुट वैल्यू है बेटा वह वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या। और मैं कहता हूं कि लेट इट बी चेंज एंड लेट इट बी y प्लस डेल्टा y। मैं कहता हूं कि y में कुछ चेंज आया और वो क्या आया, वो y प्लस डेल्टा y आ गया। तो भाई इसको ऐसे लिख दूं क्या कि y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y, ये वैल्यू कब आई, जब x की वैल्यू को आपने क्या रख दी, x प्लस डेल्टा x रख दिया। समझो जरा बात कि इस बार जैसे बेटा आपने अभी जो मैं एक एग्जांपल कर रहा था तो उसमें आप x की वैल्यू को कुछ बदल रहे थे, मैंने कहा कि x की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, कुछ डेल्टा x से बदल दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ चेंज आ गया, वह क्या आ गया, वह डेल्टा y आ गया। अब एक काम करते हैं कि जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इस वाली इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दो जरा, तो देखो क्या बचेगा, y प्लस डेल्टा y माइनस ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो देखो ये y और y तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये डेल्टा y आ गया, डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ये डेल्टा y क्या चीज है, डेल्टा y क्या चीज, अभी तो आपने माना ना, दिस इज चेंज इन आउटपुट y। ये जो
y जो आपने जो वेरिएबल माना हुआ था विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें जो चेंज आया ये डेल्टा y वही है। बोलो क्लियर है क्या? जो डेल्टा y है हमारा वो क्या चीज है? जो चेंज इन y आया। अब एक काम करो, इन दोनों ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आई है इसको देखो जरा कि डेल्टा y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ डेल्टा x। इस इक्वेशन को क्या कर तो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय डेल्टा x। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड इस इक्वेशन को क्या कर दो? डेल्टा x से डिवाइड कर दो। जब आप ऐसा करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, अभी समझ में भी आएगा कि ऐसा क्यों किया। कि डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये जरा ये वाली टर्म देखो जरा ध्यान से कि ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x आ रहा है, यह डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या चीज है? यह रेट ऑफ चेंज है। यह वैल्यू क्या चीज है? यह वैल्यू बच्चों रेट ऑफ चेंज है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज व्हाट? दिस इज रेट ऑफ चेंज। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो आप वैल्यू जो चेंज करो, छोटे से छोटी जो चेंज करो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चेंज आएगा, है ना। इस तरह की जो चेंज आता है ना, ये तो एवरेज रेट आ गया। ये तो क्या आ गया? एवरेज रेट। मुझे इंस्टेंटेनियस रेट अगर देखना हो, यानी कि अगर एक्यूरेसी की तरफ हमें जाना हो, तो ये जो चेंज है इसको छोटे से छोटा करने की कोशिश करो, यानी कि इट मस्ट बी वेरी क्लोज टू जीरो। बहुत क्लोज होना चाहिए जीरो को। तो एक छोटा सा मैथमेटिकल टर्म है, लिमिट के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग जीरो, ध्यान रखना अप्रोचिंग जीरो, इट नेवर मींस इट इज इक्वल टू जीरो। हमेशा इसका मतलब है कि जीरो का अप्रोच करने की कोशिश करें, बट इट नेवर बी इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं, डेफिनेशन है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग जीरो, और ये एज इट इज जो हमने यहाँ लिखा था f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो बच्चों ये जो टर्म आपकी आई है, ये डेफिनेशन है किसकी? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको हम लिख देते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन dy बाय dx। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, बहुत बार कभी डेफिनेशन पूछ भी ले कोई एग्जाम में ना, तो ऐसे लिख देंगे हम उसको, बड़ा सिंपल सा है ये वाली चीज। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आ गई। बोलो क्लियर है क्या? ये जो इक्वेशन है ना, तो आज की क्लास में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है लिखो, दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स द इंस्टेंटेनियस रेट। दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स द instantaneous rate of change, instantaneous rate of change of the function y, with respect to वेरिएबल x। तो ये जो बात की हमने, ये हमने क्या बता दिया कि डिफरेंशिएशन बेसिकली है क्या चीज। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करेंगे। आपको यही थोड़ा सा बस एक बार इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनानी है, बहुत कभी घबराना नहीं है इसमें। कि जो फटाफट से मैं रिकैप कर रहा हूँ आपको कि आज की क्लास में बस कुल मिला के बात यही की हमने कि जो डिफरेंशिएशन है वो हमें रेट ऑफ चेंज बताएगा कि जब भी हम किसी इनपुट में कुछ चेंज करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में कुछ चेंज आएगा। वह आउटपुट जो चेंज हो रहा है वह इनपुट के रिस्पेक्ट में किस गति से चेंज होता है, किस रेट से चेंज होता है, यही बात हमें डिफरेंशिएशन बताएगा। इसका एक बहुत बड़ा यूज होगा फिजिक्स के अंदर, पूरी फिजिक्स के अंदर। तो अभी ये इतना जो पार्ट है इसको नोट्स बनाइए, एक बार इसको जो बेसिक डेफिनेशन है इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में इसके कुछ फार्मूला डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो ये नोट कर लेना। थैंक यू।